So, dear students, it is our lecture number 5 on the chapter gravitation, and in this lecture we will study about the gravitational potential and potential energy. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को देखना है व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. इससे पहले इस कंसेप्ट को हम लोगों ने 9th और 10th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है. बेसिकली वहाँ पे हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस के केस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इसी चीज़ को हम लोग देखना है कि अगर हम लोग इसी चीज़ को ग्रेविटेशन के सेंस में पढ़ते हैं तो क्या चेंज आता है और किस तरीके से हम लोग उसको डील कर सकते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, तो ये हम लोगों के लिए नया कंसेप्ट नहीं है. हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से इसको पढ़ते आ रहे हैं. दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी विच इज़ पजेस्ड बाय द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी की पोजीशन की वजह से ऑक्यूपाई होती है. ठीक है, मतलब उसका जो पोजीशन है या जो सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आती है. तो हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ को स्टडी करना है. सपोज अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग की. ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर हमारे ये रिजिड वॉल है एंड विद द हेल्प ऑफ सम सपोर्ट, अगर हम लोग यहाँ पे एक स्प्रिंग को इस तरीके से अटैच करते हैं और दूसरी साइड से यहाँ पे ब्लॉक अटैच करते हैं. ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, रिजिड वॉल है, वहाँ से स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है, दूसरे एंड पर एक ब्लॉक हम लोगों ने मास लगाया हुआ है. अब अगर हम लोग इस स्प्रिंग को पुल करते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम लोग इसको इस तरफ से खींचते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, तो क्या होगा, स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड. ठीक है, स्प्रिंग इस तरीके से खींच जाएगी. मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमारी ये रिजिड सपोर्ट और स्प्रिंग की पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ पे ब्लॉक एज इट इज. क्यों ऐसा, क्यों ये स्ट्रेच क्यों हुई, क्योंकि हम लोगों ने इसको खींचा है, इसको हम लोगों ने इस तरफ पुल किया है, फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, इसलिए इस तरीके से खींच गई है. लेकिन अब ये स्प्रिंग क्या करे, हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है, बट खुद स्प्रिंग क्या करेगी, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए ट्राई करती है. तो जैसे ही हम लोग ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये यहाँ से रिमूव करते हैं, मतलब जैसे ही हम लोग इसको रिलीज करते हैं, इसको हम लोग छोड़ते हैं, क्या होगा, स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है. मतलब ये पहले जैसी थी उसी तरीके से वापस से अपनी पोजीशन को एक्वायर करती है. ठीक है, मतलब ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को वापस से रिगेन कर देती है. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर एक बॉडी ट्राई करती है कि हमेशा वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करके रखे. जो उसका सिस्टम है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसको मिनिमाइज करने के लिए ट्राई करती है. तो हम लोगों ने यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया था उसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी. ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ये फोर्स हटाते हैं ये वापस से अपनी पहले वाली पोजिशन पर रिटर्न हो जाता है. ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या करता है, वापस इसको मिनिमाइज करने के लिए फर्स्ट वाली पोजीशन को एक्वायर करता है. सपोज ऐसे ही जैसे आप लोगों को पता ही है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. जनरली हम लोग इसका फॉर्मूला अब तक पढ़ते आए हैं, दैट इज mgh. यहाँ पर m होता है मास ऑफ द बॉडी, g विल बी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड h बी द हाइट ऑफ द बॉडी. ठीक है, जो भी सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं उसकी बेसिकली अर्थ सरफेस से उसकी हाइट हम लोग h लेते हैं. तो अगर हम लोग कोई कंसिडर कर रहे हैं, सपोज अर्थ सरफेस यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और कोई बॉडी है जो इस अर्थ सरफेस पर इस तरीके से लेइंग पोजीशन में. ठीक है, मतलब अर्थ सरफेस से अटैच करके यहाँ पे इस तरीके से स्लीप कर रही है बॉडी, उससे अटैच्ड है. ठीक है, लेइंग पोजीशन में उस तरीके से लेटी हुई है हॉरिजॉन्टली. सेकंड केस हम लोग लेते हैं कि यहाँ सपोज जो बॉडी है, जो पर्सन है, वो इस तरीके से सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है. और थर्ड केस ले लेते हैं हम लोग, जब ये जो बॉडी है, पर्सन जो है, वो इस तरीके से स्टैंड कर रहा है, मतलब खड़ा है. तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने 3 केसेस डिस्कस किए हैं. एक तो लेइंग पोजीशन जब वो अर्थ से अटैच्ड है,
दूसरा जब वो बैठा हुआ है सिटिंग पोजीशन में, तीसरा जब वो स्टैंड कर रहा है खड़ा है। नाउ इन विच केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी मैक्सिमम। तीनों में से किस केस में मैक्सिमम होगी? तो जब बॉडी स्टैंड कर रहा है, मतलब जब पर्सन खड़ा है, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखो तीनों केस में बॉडी सेम है, मतलब उसकी जो मास होगा बॉडी का वो सेम है। अगर बॉडी का सपोज मास है 50 kg, तो तीनों भी केस में वो खड़ा हो, बैठा हो या लेटा हो, वे उसका मास तो उतना ही रहेगा, 50 का 50 ही रहेगा, मतलब मास चेंज नहीं हो रहा है। जी, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर बॉडी एक पर्टिकुलर प्लेस पर है तो जी की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर जी की वैल्यू उतनी ही रहेगी, सो जी भी वैसी रहेगा। मतलब अब पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है? हाइट पर। तो तीनों केस में देख लो, किस केस में ये हाइट ज़्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन है, हाइट जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा। तो अगर कोई बॉडी स्टैंड कर रहा है, मतलब उसका हाइट अगर ज़्यादा है, तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द इन लेइंग पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वर्टिकल पोजीशन, इसके अंदर हम लोगों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होती है। और बेसिकली हम लोग ये जो फॉर्मूला निकाले हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। ठीक है, और वी कैन से दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी। कितना वर्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं इसके बराबर होता है। ठीक है, और वर्क डन क्या होता है बेसिकली हम लोगों का? वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर ले रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है dx। सपोज अगर हम इसको dx कंसिडर कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? f इंटू dx। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग अभी आगे यूज करने वाले हैं। रिमेंबर दिस फॉर्मूला ना। देखो हम लोगों को अभी निकालना है ना, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अगर हम लोग कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसका पोटेंशियल अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो सी पोटेंशियल यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, या आप कह सकते हो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी भी दिए हुए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो कितना आता है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग किसी सिंगल एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसका कंसेप्ट ही नहीं है। इंडिविजुअली अगर कोई पॉइंट है हमारे पास, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसका अगर आप पोटेंशियल निकालने जाओ तो ये कंसेप्ट ही नहीं होता है। बेसिकली पोटेंशियल हम लोग कब निकालते हैं? जब उस पार्टिकल के ऊपर किसी फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, जब उस पॉइंट पार्टिकल के ऊपर ये जो भी बॉडी है उसके ऊपर किसी फोर्स का इन्फ्लुएंस होता है, एट दैट टाइम वी यूज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ओके, अभी अगर सपोज मैं कंसिडर कर रही हूँ कि हमारे पास कोई पॉइंट है या कोई पार्टिकल है यहाँ पे, और आप लोग कहोगे व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ दिस पार्टिकल, तो अभी ना यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल है, ना ही किसी तरीके की कोई फोर्स है। इसका मतलब है यहाँ पे इसका पोटेंशियल जीरो रहेगा, कोई पोटेंशियल ही क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। तो इसके लिए अगर हम लोगों को पोटेंशियल मालूम करना है, मेज़र करना है, पोटेंशियल को डिफाइन करना है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक पार्टिकल को लाना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट पार्टिकल को, एक पॉइंट मास पार्टिकल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पार्टिकल हम लोग सपोज यहाँ पे मैं कंसिडर कर ले रही हूँ, ये मेरा है पॉइंट P, इस पॉइंट में पॉइंट P मान लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कोई है मेरा पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, यहाँ पे कोई मेरा पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास m। अब मैं ये जो पार्टिकल है इसको मैं कंसिडर कर ले रही हूँ, इट इज़ एट ज़ीरो पोटेंशियल। ठीक है, मैं क्या कंसिडर कर ले रही हूँ कि एक पार्टिकल मैंने कंसिडर कर लिया है, ये पार्टिकल ज़ीरो पोटेंशियल पे कंसिडर कर ली हूँ मैं, एंड दिस पार्टिकल इज़ एट इन्फिनिटी। क्या कंसिडर किया है मैंने? दिस पार्टिकल इज़ एट इन्फिनिटी विच इज़ एट ज़ीरो पोटेंशियल।
नाउ अब देखो मेरे पास इस पार्टिकल P है, इस पर मुझको मालूम करना है कि क्या पोटेंशियल है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकल आई कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पार्टिकल और एट द पॉइंट P। ठीक है, और इसे हम लोग कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी से आपको इस पॉइंट तक इस पार्टिकल को मूव करके लेकर के आना है। पार्टिकल है अभी हमारा इन्फिनिटी पर, जो कि 0 पोटेंशियल पे, इसको हम लोग लेकर आएंगे हमारे पार्टिकल पर। अब ऑब्वियसली अगर किसी पार्टिकल को आपको मूव करना है तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट में यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पार्टिकल को जब आप इस पॉइंट तक लेकर आओगे, पॉइंट P पर, ठीक है, मतलब यहाँ से उठा करके आपको यहाँ तक इसको लेकर आना है। जब आप इसको लेकर यहाँ तक आओगे, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर वर्क परफॉर्म करना है। ठीक है, कुछ ना कुछ आप इसको वर्क परफॉर्म करोगे। और अब देखो वर्क कितना होगा, तो देखो बेसिकली हम लोग क्या मालूम कर रहे हैं, पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं। तो ये मैंने लिखा हम लोग पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं, पोटेंशियल को हम लोग V से शो करेंगे। पोटेंशियल कहाँ पर मालूम करने जा रहे हैं, पॉइंट P पर, तो हम लोग इसे लिखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो दिस इज इक्वल टू ठीक है, वर्क डन। हम लोगों को ये जो कंसिडर किया हम लोगों ने पार्टिकल जो इन्फिनिटी पर है, उसको लेकर के पॉइंट P तक आना है। इसको लाने के लिए आप कितना वर्क कर रहे हैं, तो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक वर्क डन, इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। पार्टिकल को हम लोग इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं कहाँ तक, पॉइंट P तक, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पार्टिकल P। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस पार्टिकल दैट इज स्मॉल m, मास ऑफ दिस पार्टिकल दैट इज स्मॉल m। दिस विल गिव द पोटेंशियल एट पार्टिकल P। ये जो बेसिकली जो इक्वेशन है ना, ये हम लोगों को बताएगी व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को ये वर्क डन कैलकुलेट कर लेना है। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो निकाल कर अगर हम लोग उसको मास से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को पोटेंशियल मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो पोटेंशियल, अगर कोई पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल, अगर हम लोग इसको विदाउट एनी फील्ड कंसिडर कर रहे हैं, तो तब हम लोग पोटेंशियल कंसेप्ट यूज ही नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोगों को किसी फोर्स का, किसी फील्ड इन्फ्लुएंस करना ज़रूरी है। उस टाइम पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, पॉइंट P, तो मैं उसके लिए क्या कंसिडर किया है, मैंने एक कोई पार्टिकल हम लोगों का जो कि इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पर है इसलिए इसका पोटेंशियल हम लोग कितना कंसिडर कर ले रहे हैं, 0 पोटेंशियल। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टिकल। तो ये हम लोग कर सकते हैं। और पोटेंशियल बेसिकली क्या रहेगा, वर्क डन पर यूनिट मास। ठीक है, मतलब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपने कितना वर्क किया, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। और ये नया फॉर्मूला नहीं है, इसको हम लोगों ने चार्जेस के केस में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल हम लोग वहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्जेस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को ब्रिंग करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज पोटेंशियल इन द केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं पोटेंशियल। और यहाँ पर हम लोग अभी चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल की कोई पॉइंट मास की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग मास को इंट्रोड्यूस करेंगे। कंसेप्ट वही है, ठीक है, इक्विवेलेंसी है दोनों में, जस्ट ये आपको क्वांटिटीज को ध्यान में रखना है। तो ये है हम लोगों का पोटेंशियल एट एनी गिवन पॉइंट। एंड रिमेंबर द पोटेंशियल इज बेसिकली इट इज स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी होगी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ सी, अब हम लोग यहाँ पे मालूम करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू सम मास। तो यहाँ पर हम लोगों को देखो मालूम करना है व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सी, हम लोग इसको इस तरफ करते, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे निकालेंगे और देखते हैं कितना होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह लो आप, या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह लो, जो भी कहना है इसको। तो इसके लिए देखो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, सपोज कोई हमारा हेवी मास है, कैपिटल है, ठीक है, कोई सिस्टम, कोई पार्टिकल हम लोग कंसिडर कर ले हैविंग मास m, एंड हियर इज सम पॉइंट, say it as point P, and the distance between this point P and this, बेसिकली ये कैपिटल क्या है हमारा, अर्थ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कैपिटल M, इसका हम लोग जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू r, ठीक है, मतलब r डिस्टेंस की दूरी पर हमारा कोई पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट P। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है व्हाट विल द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P, ठीक है, इस पॉइंट पर हम लोगों को मालूम कर लेना है कि कितना हमारा पोटेंशियल होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने पीछे देखा था, मैंने आपको बताया था क्या करना पड़ेगा, आपको एक पार्टिकल कंसिडर करना पड़ेगा एट इन्फिनिटी विच इज़ एट पोटेंशियल 0। तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर ले रही हूँ कि कोई मेरा पार्टिकल है, ठीक है, से इट एज पार्टिकल ऑफ मास m विच इज़ एट इन्फिनिटी, ठीक है, और इसका पोटेंशियल हम लोग 0 पोटेंशियल इसको कंसिडर कर लेते हैं। हम लोगों को क्या मालूम क्या करना है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है दैट इज वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहाँ तक का लाने के लिए, इस पार्टिकल को उठाकर यहाँ तक लाने के लिए हम लोग कितना वर्क डन कर रहे हैं, ये बेसिकली हम लोग को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। क्या करना है, पार्टिकल को हम लोग अगर यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा हम लोग को ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। तो कहाँ से कहाँ हम लोग ला रहे हैं इसको, वर्क डन फ्रॉम, पार्टिकल को ब्रिंग कर रहे हैं हम लोग इन्फिनिटी टू पॉइंट P, ये हम लोगों को निकालना है इन्फिनिटी से पॉइंट P तक का, ठीक है। लेकिन देखो अब मैं इसको थोड़ा ना रिवर्स मैनर में करूँगी। कैसे, ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल मैंने यहाँ पे ही रखा, या पॉइंट P इसे भी मैंने यहाँ पे रखा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ r, ये भी ऐसे ही रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इन्फिनिटी है हम लोगों की, ये इन्फिनिटी एज इट इज़। हम लोगों ने क्या देखा, मास को यहाँ से यहाँ लेकर आना है, ये हमारा एम है। मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ कि मास अभी मेरा यहाँ पे स्मॉल m, इसे मुझको इन्फिनिटी पे लेके जाना है। मैं क्या कर रही हूँ, इसे उठाकर इन्फिनिटी पे ले जा रही हूँ, मतलब वर्क डन मेरा कितना रहेगा, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी। मेरे लिए ये कैलकुलेट करना इजी है, इसलिए मैं ये कैलकुलेट करूँगी। एट द एंड जस्ट हम लोग इसकी साइन चेंज कर देंगे, हम लोग को ये मिल जाएगा। तो इसी को मैंने जस्ट इस मैनर में किया है, ठीक है। अब देखो हम लोगों को क्या करना क्या है यहाँ पे। तो अगर आप इसको देखो, ये जो पार्टिकल m है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट हो रहे हैं, फोर्सेस इसके ऊपर क्या है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं अर्थ, तो ऑब्वियसली, या अर्थ नहीं भी, अगर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास m, कैपिटल M, तो और ये है पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, तो ये क्या करेगा, दिस पार्टिकल ट्राइज टू पुल दिस पार्टिकल विथ ए फोर्स दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो पार्टिकल है इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसे हम लोग यहाँ कंसिडर कर ले रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज Fg, दिस इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, इस डायरेक्शन में। नाउ हम लोगों को पार्टिकल को लेकर जाना है इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी पर। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देंगे इस डायरेक्शन में, तभी तो पार्टिकल इधर जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देंगे, इसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स, इफ एक्सटर्नल, ठीक है, क्योंकि वर्क डन करना है ना, मतलब एक्सटर्नल फोर्स दोगी और पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होगा,
डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं dr, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं इसको dr ले लेती हूँ। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ पे जा रहा है विद दिस फोर्स, वर्क डन आ गया हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखो मैं लिख सकती हूँ दैट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम पॉइंट, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट, अच्छा हम लोग ये कैलकुलेट करना है, मैं ये लिख देती हूँ इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय m, इसे हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। बट मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगी पोटेंशियल एनर्जी, आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू वर्क डन, आपको पता है। सो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी, पॉइंट P टू इन्फिनिटी, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल हमारा वर्क डन है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F बी द फोर्स, dr बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। तो टोटल जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसका हम लोग इंटीग्रेशन ले लेते हैं, यहाँ पे सिंपली उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब नाउ यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अच्छा हाँ लिमिट हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक हम लोगों को देखना है, फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी, फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी, ठीक है। नाउ पुट वैल्यू ऑफ F क्या रहेगा हम लोगों का, व्हाट विल बी द F, तो अगर हम लोग यहाँ पे F देखते हैं तो F हो जाएगा हमारा ये इंटीग्रेशन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, F रहेगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर इंटू dr, ठीक है, ये रहेगा हम लोगों का। नाउ इंटीग्रेशन का मेथड हम लोगों को पता है, जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। सी व्हाट आर द कांस्टेंट हियर, तो कांस्टेंट है हमारा कैपिटल G, इट इज़ अ कांस्टेंट, मासेस ये भी कांस्टेंट रहेंगे। सो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ये बाहर, इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी, क्या बाकी बचे हैं यहाँ पे, सो हियर रहेगा हमारे ये dr अपॉन r स्क्वायर, ये बाकी बचे, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या रहेगा इसका, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आप कह सकते हो, 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन -1 अपॉन r, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन हो गया हमारा, इसका आंसर कितना है -1 अपॉन r, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये देखो ये कैसे आएगा इंटीग्रेशन, आपको पता है ना, dr अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, मैं यहाँ पे आपको देखो फॉर्मूला बता देती हूँ, यहाँ पे हम लोग साइड में देख लेते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x रेज टू n का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन में जस्ट होता क्या है, जो भी पावर है वो एक से बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे n था n+1 डिवाइडेड बाय ये जो पावर बनी है उसी से डिवाइड कर देना होता है, मतलब अगर हमारा पावर है n तो पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, इट इज़ n+1 डिवाइडेड बाय जो पावर बनी है उसी से आप डिवाइड कर दो, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अब देखो हमारे पास यहाँ करने को क्या था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन r स्क्वायर dr था, यही था ना हमारा 1 अपॉन r स्क्वायर dr। देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये 1 अपॉन r स्क्वायर है ना, ये r स्क्वायर को ऊपर ले आओ, आपको पता है जब भी आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में वैल्यूज़ लाते ले जाते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, इसलिए ये ऊपर जाकर हो जाएगा r रेज टू -2 इंटू dr। अब देखो ये x रेज टू n के जैसा हो गया है, अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका पावर 1 से बढ़ा दो, ये हो जाएगा r रेज टू -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, r रेज टू -2 + 1 होता है -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 -1, इसी को आप ऐसे लिख दो
ये माइनस का माइनस, ठीक है, ये आर रेस टू -1, इसको नीचे ले आओ, ये हो जाएगा आर रेस टू +1। सो ये देखो आया -1/r, वही तो हम लोगों ने लिखा है -1/r। ये फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है, इंटीग्रेशन बहुत इजी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखो, कोई भी वैल्यू हो आप इस मेथड से जाओ, आपको आंसर मिल जाता है। इसी हमारा ये जो इंटीग्रेशन था ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। नाउ अब हम लोग को ये लिमिट्स पुट करनी है इसके अंदर, तो लिमिट्स जस्ट पुट करना है। सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट। तो कांस्टेंट एज इट इज G ऐसे ही रखते हैं, लिमिट पुट करते हैं, सेम माइनस साइन एज इट इज 1/r की जगह पहले अपर लिमिट दैट इज इन्फिनिटी ये रखो, माइनस लगाते हैं बीच में, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर ये माइनस है, -1/, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक चीज़ देखो यहाँ पे ध्यान दो, पॉइंट P है हमारा, पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, इसलिए यहाँ पर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोगों को r करना पड़ेगा, ये r हो जाएगा, मतलब यहाँ पे r रहेगा। सो लोअर लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी, 1/r। नाउ सी, इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, Gm यहाँ पे देखो बाकी क्या बचा, 1/∞ मतलब 0, ये माइनस है माइनस प्लस 1/r। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन फ्रॉम पॉइंट P टू इन्फिनिटी, ठीक है। हम लोगों को निकालना क्या है इक्वेशन नंबर 1 में, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P अगर ये निकालना है, जस्ट इसका आप साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा -Gmm/r, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट कर दो, तो हमें पता चल जाएगा दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, -G कैपिटल M स्मॉल m/r इंटू m, इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से m गेट कैंसल, दैट मीन्स पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू -G कैपिटल M/r। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, जी रहेगा हम लोगों का ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M दैट इज द मास ऑफ द अर्थ, एंड r क्या रहेगा हमारा, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये इतना आपको ध्यान में रखना है, यही है हमारा पोटेंशियल, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, याद रखना है इसको। ठीक है ना। अभी इसके आगे का टॉपिक देखना है, अगले वाले लेक्चर में हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं।